हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक है कि बैंक जो सीएसपी को लेकर जो केयरलेसनेस दिखाती है, यानी कि जो लापरवाहियां दिखाती है, वो कौन कौन सी है जिससे सीएसपी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आज इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बैंक को सीएसपी के लिए सोचना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो बैंक और सीएसपी का जो रिलेशन है वो रिलेशन फेमिलियर होना चाहिए। बैंक ब्रांच को एक स्टाफ की तरह उनको बिहेव करना चाहिए। तो जनरली सीएसपी जो मुझे बता रहे हैं उनमें जो हमारी लिंक ब्रांच है वो हमारे जो कस्टमर जो हमारे सीएसपी के थ्रू, हमारे ब्रांच के थ्रू, हमारे आउटलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, उनको बैंक हमारे आउटलेट पे नहीं भेजती है, हमारे सीएसपी आउटलेट को प्रमोट नहीं करती है। देखा जाता है कि जो बिलो 20K है, जो 20,000 से नीचे के जो कस्टमर ब्रांच में जाते हैं उनको ब्रांच से सीएसपी आउटलेट पे नहीं भेजा जाता है, उल्टा उनका कैश ब्रांच में ही डिपॉजिट कर लिया जाता है, या फिर उनको बोला जाता है कि जाके आप कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा कर दें, जो कि गलत बात है। बैंक से लिंक ब्रांच को, आप सभी के लिंक ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिया गया हुआ है कि 20,000 के नीचे का कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो बैंक उसे सीएसपी आउटलेट पे ही भेजेगी। लेकिन सीएसपी के केस में बैंक बिल्कुल भी सीएसपी आउटलेट को प्रमोट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो भी हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को हम यहाँ से आउटलेट से खोलने के बाद ब्रांच में देते हैं तो वो फॉर्म हफ्ते 10 दिन तक ब्रांच में ही पड़े रहते हैं। इतनी ज्यादा लापरवाही की जाती है कि उस फॉर्म को ब्रांच से आरबीओ नहीं भेजा जाता है ताकि वो अकाउंट ऑन टाइम ओपन हो सके। तो ये भी लापरवाही बहुत ज्यादा हद तक हो रही है, बढ़ चुकी है। बहुत सारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अभी भी ब्रांच में पड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा फॉलोअप लेने के बाद पता चलता है जो कुरियर का बंदा था या जो भी बंदी थी उसने आगे इस फॉर्म को भेजा ही नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ सीएसपी का रिलेशन खराब होता है और आरबीओ से भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि अगर किसी भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को आप 15 दिन से ज्यादा अपने पास रखते हैं, यानी कि आरबीओ में नहीं भेजते हैं, तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर अकाउंट रिजेक्ट होता है तो इसमें ब्रांच की ही लापरवाही है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अकाउंट ओपनिंग होने के बाद अगर सीएसपी ब्रांच में जाता है पासबुक लेने के लिए तो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जबकि सीएसपी अगर ब्रांच में जाता है तो वो अपना सेंटर बंद करके जाता है या तो अपना नुकसान करवाकर ब्रांच में जाता है कि पासबुक लेकर तुरंत आ जाए। लेकिन वहां पे जाने के बाद बैंक के स्टाफ के द्वारा इतनी ज्यादा लापरवाही की जाती है कि उनको पासबुक उस टाइम प्रोवाइड नहीं की जाती है। उनको कहा जाता है कि 2 दिन बाद आइए, कल आइए, परसों आइए, प्रिंटर खराब है, पासबुक अवेलेबल नहीं है। तो ये सब बहानेबाजी ब्रांच वाले करते हैं, जिसकी वजह से अगर अकाउंट खुल भी जाते हैं तो हम पासबुक ऑन टाइम कस्टमर को नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से कुछ एसेंशियल कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पासबुक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन स्टाफ की तरफ से हमको सपोर्ट ना मिलने की वजह से हम भी कस्टमर को सही समय पे सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से भी सीएसपी को ज्यादा नुकसान होता है। चौथा जो पॉइंट है, अगर पासबुक हमको मिलता भी है तो उसमें जो बारकोड होते हैं वो अभी फिलहाल तो जो नए पासबुक जो आए हैं उनमें बारकोड ऑलरेडी स्टिक होता है, लेकिन उसमें भी पासबुक देने के बाद उसको एक्टिवेट किया नहीं जा रहा है स्टाफ के द्वारा। उसमें भी इतनी लापरवाही हो रही है कि अगर किसी सीएसपी ने अपने आउटलेट पे पासबुक प्रिंटर लगा रखा है और बैंक की तरफ से अगर उस बारकोड को एक्टिवेट करके ना दिया जाए तो हमारे पासबुक प्रिंटर का क्या यूज होगा। कस्टमर को आपको भेजना पड़ेगा कि जाओ आप ब्रांच में जाकर इस पासबुक को एक्टिवेट कराओ, बारकोड एक्टिवेट कराओ, उसके बाद ही हम आपका बारकोड यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि हमारे को पासबुक प्रिंटर दिया गया है बैंक के द्वारा, बीसी के द्वारा, उसके अंदर हम बारकोड वाले ही पासबुक प्रिंट कर पाते हैं, विदाउट बारकोड हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। और ना ही सीएसपी अपने आउटलेट पे कोई भी बारकोड को या पासबुक को एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे भी सबसे बड़ी लापरवाही ये की जा रही है कि पासबुक भी लेट देते हैं, उसके ऊपर से बारकोड को भी एक्टिवेट नहीं करते हैं। तो इससे भी हमको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार तो कस्टमर गुस्सा करता है कि आपने अकाउंट खोला है पासबुक के लिए, मुझे फिर से बारकोड को एक्टिवेट कराने के लिए ब्रांच पे जाना पड़ेगा, इतना भीड़, इतना टाइम किसके पास है। तो कस्टमर से ये सब भी सुनना पड़ता है। तो इस सब में भी जो लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं उससे सीएसपी को ही नुकसान है। और बैंक में जो भी स्टाफ बैठे हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि सीएसपी के आउटलेट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है कि जब कस्टमर
ब्रांच में कोई भी छोटी मोटे काम के लिए जाता है तो उनको सर्विस देने से मना कर दिया जाता है कि ये आपका जनधन अकाउंट है, ये जहाँ से आपने खुलवाया है वही जाए, वही को कांटेक्ट करे, यहाँ से ये आपका काम नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो ब्रांच को ही करना होता है, लेकिन वो क्लियरली ना बोल देती है। हमारे सीएसपी आउटलेट पे सिर्फ हम कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, पासबुक पे अगर बारकोड लगा है और हमारे पास पासबुक प्रिंटर है उसकी एंट्री कर सकते हैं, नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें होती है उसके लिए उस कस्टमर को ब्रांच में ही हम भेजते हैं, और ब्रांच में भी जाने के बाद उसको मना कर दिया जाता है, सर्विस नहीं दी जाती है। तो जिसकी वजह से उस कस्टमर का जो गुस्सा होता है, आक्रोश होता है, वो सीएसपी को ही झेलना पड़ता है। कस्टमर अगर ज्यादा नीडी हुआ, बहुत ज्यादा उसको जरूरत हुई, तो वो गुस्सा करता है, गुस्से में अकाउंट भी क्लोज करवा देता है, जिससे ये सीएसपी का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये भी एक लापरवाही बैंक के द्वारा की जाती है। छठा जो हमारा पॉइंट है कि जो हमारी बैंक होती है, हमारी लिंक ब्रांच होती है, वो सीएसपी और सीएसपी के जो कस्टमर है उनके साथ सपोर्टिव नहीं होती है। ओवरऑल वो कभी सपोर्टिव नहीं होती है। सपोर्टिव होने का मतलब है कि सीएसपी अगर वहां पे जाता है और उनको कुछ बोलता है कि कस्टमर का ये काम करना है और वो कर दे, तो उसको हम सपोर्टिव बोलेंगे। लेकिन सीएसपी के कहने के बावजूद भी बैंक स्टाफ सीएसपी के कस्टमर की हेल्प नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सीएसपी की इमेज कस्टमर के सामने डाउन हो जाती है। क्योंकि इस केस में अगर बैंक वाले हमारे साथ नहीं रहते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कस्टमर के सामने हमारी इमेज डाउन हो जाती है। इससे हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। जो सातवां पॉइंट है कि हमारा जो लिंक ब्रांच है वो और हम सीएसपी, हम दोनों के बीच बहुत बड़ा एक गैप बना हुआ है, जिसको हम कम्युनिकेशन गैप बोल सकते हैं, बिहेवियर गैप बोल सकते हैं, जिसकी वजह से सीएसपी और लिंक ब्रांच के साथ कोई भी लिंक नहीं रहता है, कोई भी बिहेवियर नहीं रहता है, कोई भी सपोर्ट नहीं रहता है। इसकी वजह से भी अगर देखें तो बीसी के द्वारा हमको कहा जाता है कि आपको ब्रांच सपोर्ट करेगी, ब्रांच को भी आरबीओ के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप सीएसपी को सपोर्ट करें। लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी सीएसपी और लिंक ब्रांच के बीच बहुत बड़ा गैप रह जाता है। जो ऊपर मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और आठवां और आखिरी पॉइंट ये है, बहुत सारे सीएसपी ऐसा बोलते हैं, जो ब्रांच होती है, जो लिंक ब्रांच होती है, वो सीएसपी को सिर्फ अपने और अपने काम के लिए यूज करती है। अगर किसी सीएसपी को कुछ काम निकलवाना हो या ब्रांच से कुछ काम करवाना हो, तो बैंक ब्रांच ही उल्टा सीएसपी के पास से अपना काम निकलवा लेती है। कई सीएसपी तो ऐसे हैं जो ब्रांच में जाके बैठते हैं, उनका डेटा वर्क करते हैं, फाइलिंग देखते हैं, बहुत सारा उनका पेंडिंग वर्क करते हैं, एक्सेल डेटा ये सब मेंटेन करते हैं, दूसरे बैंकिंग के काम भी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी सीएसपी अपना नुकसान करा के बैंक में जाकर नहीं बैठ सकता, और आरबीओ से ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी सीएसपी ब्रांच में नहीं बैठ सकता है। जो भी काम करना है वो सीएसपी को अपने आउटलेट से ही करना है। लेकिन सीएसपी के कुछ सीएसपी के मजबूरी का फायदा ब्रांच उठाती है और इस तरह से वो अपना काम करवा लेती है। और सीएसपी करे तो करे भी क्या, बोले तो बोले भी क्या, क्योंकि अगर रिलेशन मेंटेन करना है तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, जो कि गलत है। फिर भी कुछ सीएसपी इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने आज पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट बिल्कुल कम है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपके साथ होता है। इतने पॉइंट्स में से आपने कोई भी तकलीफें झेली हो तो आप मुझे जरूर से शेयर करें। और मैं बैंक से ये गुजारिश करता हूँ, आरबीओ से गुजारिश करता हूँ, प्लीज आप सीएसपी को रिस्पेक्ट दें, सीएसपी को बैंक स्टाफ ही समझे, उनके साथ अच्छा सपोर्ट करे, उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रखे। क्योंकि सीएसपी अपना सेंटर जो चलाता है वो मजबूर होके ही चलाता है, उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है। वो सीएसपी अकेला कितने लोगों को सर्विस देता है, लेकिन बैंक से अगर ये सपोर्ट ना मिले तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। कस्टमर जो भी आते हैं वो हमको बैंक स्टाफ का ही समझ के आते हैं हमारे पास, और अगर हम बैंक के अंदर जाके कुछ भी बोलते हैं तो हमको वहाँ से सपोर्ट मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो फिर से मैं आपके साथ नए वीडियो में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।